नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। तो चूंकि आज तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। कैबिनेट को भी आज शपथ दिला दी जाएगी और कैबिनेट ने ये क्लियर कर दिया कि देश की कैबिनेट में कितने मंत्री बनेंगे। तो चूंकि पूरे देश का ध्यान रखा गया है और पूरे देश की बात करूं तो 69 मतलब 69 सांसदों को आज कैबिनेट के मंत्री की शपथ दिलाई जाएगी। और अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो चूंकि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, देश के रक्षा मंत्री भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो प्रधानमंत्री चूंकि उत्तर प्रदेश के बनारस से तीसरी बार सांसद बने हैं, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश का इसलिए बड़ा है क्योंकि उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री आते हैं। तो अगर मैं बताऊं, मैं तमाम दर्शकों को एक बार बता दूं कि कौन कौन उत्तर प्रदेश के सांसद चुनेंगे जो देश की बड़ी महापंचायत में कैबिनेट मंत्री के रूप में आज शपथ लेंगे। तो सबसे पहले नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बनारस से आते हैं। दूसरा राजनाथ सिंह जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और रक्षा मंत्री वर्तमान में हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। जितिन प्रसाद, चूंकि जितिन प्रसाद भी उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं और वो चूंकि उन्हें बीजेपी ने इस बार उनकी जो शाहजहानपुर है वहाँ से टिकट नहीं दिया, पीलीभीत में वरुण गांधी का टिकट काटकर इस बार जितिन प्रसाद को वहाँ से प्रत्याशी बनाया, वो वहाँ से जीत कर आए हैं। वो भी देश की कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेंगे। अनुप्रिया पटेल की बात करें तो चूंकि अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हालांकि 2014 और 2019 में उनके पास 2 सांसद थे, लेकिन इस बार प्रतापगढ़ से उनके जो प्रत्याशी थे वो हार गए। एकमात्र अनुप्रिया पटेल अपना दल ऐसे सांसद है, उन्हें भी कैबिनेट में मंत्री पद की कैबिनेट की शपथ दिलाई जाएगी। बी एल वर्मा भी इस बार पहली बार देश में, क्योंकि तीसरी बार सांसद बने हैं और पहली बार वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। जहाँ तक हरदीप पुरी की बात है, क्योंकि हरदीप पुरी वैसे तो पंजाब से आते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश से वो राज्यसभा के सांसद हैं। फिलहाल भी वो 2019 की कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री थे। इस बार भी उन्हें उत्तर प्रदेश की ओर से कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई जाएगी। कमलेश पासवान की बात करें तो कमलेश पासवान चूंकि तीसरी बार उत्तर प्रदेश के सांसद हैं और पहली बार उन्हें इस बार जो है कैबिनेट में शपथ दिलाई जा रही है। दूसरे एस पी बघेल 2014 से पहले सपा में थे, हालांकि सपा बसपा वो तमाम दलों को घूमते रहते हैं और वो 2014 से लगातार भाजपा में है। तो चूंकि 2014 से आए भाजपा में, तो वो भी दूसरी बार देश की कैबिनेट की शपथ लेंगे। और सबसे बड़ी बात है, चूंकि पंकज चौधरी की मैं बात करूं तो पंकज चौधरी महाराजगंज लोकसभा से इस बार 7वीं बार सांसद चुने गए हैं। पंकज चौधरी भी इस बार कैबिनेट में शामिल होंगे। और जहां तक बात है जो सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरा है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल पिछले 10 साल से लगातार हाशिए पे है। अगर मैं 2014 की बात करूं तो 2014 में चूंकि चौधरी अजीत सिंह जब चुनाव लड़े बागपत से, तो यहाँ से सतपाल सिंह भाजपा के सांसद हुए और चौधरी अजीत सिंह बागपत से चुनाव हार गए थे। जैन चौधरी भी चुनाव हार गए थे। और जब 2019 में रालोद के सुप्रीमो रहे चौधरी अजीत सिंह, जो मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ा, तो संजीव बालियान के सामने भी 6526 वोट से वो चुनाव हार गए थे। और जैन चौधरी चूंकि बागपत से चुनाव लड़े, तो जैन चौधरी भी लगभग कुछ हजार वोटों के अंतर से सतपाल सिंह से हार गए थे। तो पिछले 10 साल से रालोद के पास में रालोद के कोई सांसद नहीं थे। खुद चौधरी अजीत सिंह हार गए थे, खुद जैन चौधरी हार गए थे। 10 साल बाद कांग्रेस जो रालोद सुप्रीमो मतलब जैन चौधरी रालोद है, रालोद ताकत में लौटा है और इस बार बीजेपी के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा। हालांकि 4 महीने पहले उनकी जो टोटल गठबंधन था वो गठबंधन सपा और कांग्रेस से था। सपा कांग्रेस ने उन्हें लगभग 5 सीट देने का वादा किया था, लेकिन वो एकाएक भाजपा में गठबंधन करके चले आए और भाजपा में रहकर वो इस बार भाजपा के गठबंधन में चुनाव लड़े। तो बागपत से इस बार जैन चौधरी चुनाव में लड़े, लेकिन रालोद के बहुत वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजकुमार सांगवान वहाँ से चुनाव लड़े और लगभग 1.5 लाख वोट के अंतर से वो चुनाव जीत के आए। दूसरे चूंकि बिजनौर सीट भी रालोद के कोटे में थी, यहाँ से चंदन चौहान भी लगभग 35,000 वोट से जीत के आए। तो इसीलिए 10 साल बाद रालोद ताकत के स्वरूप में लौटा है और जैन चौधरी 10 साल बाद जैन चौधरी नहीं, क्योंकि पहले अजीत चौधरी थे, तो अजीत चौधरी के बाद में पहली बार जैन चौधरी ताकत में लौटे। और जैन चौधरी चूंकि कैबिनेट में भाजपा कैबिनेट में पश्चिम उत्तर प्रदेश से शामिल हो रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश से सिर्फ 2 नेता हैं, हालांकि कहने को 3 नेता हैं। अगर हम पीलीभीत की बात करें तो जितिन प्रसाद भी पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं। आगरा की बात करें तो आगरा भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में डॉक्टर एस पी बघेल आते हैं। और चूंकि जितिन प्रसाद और एस पी बघेल बीजेपी कैडर के हैं, और ये अगर मैं मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, अगर इन मंडलों की बात करूँ तो यहाँ से एकमात्र
बड़ी ताकत के रूप में रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी उभरे हैं और यहाँ बीजेपी कैडर का अपना कोई मंत्री नहीं बना। रालोद जो सहयोगी दल है, रालोद के जयंत चौधरी यहाँ कैबिनेट मंत्री बनेंगे और रालोद में चूंकि खुशी की लहर तो इसलिए भी है कि 10 साल बाद यहाँ 2 सांसद मिले हैं रालोद को और 10 साल बाद बीजेपी गठबंधन के साथ में जैसे ही मोदी जी के रूप में तीसरी बार सरकार बनी है तो वो 10 साल बाद ताकत में आते हुए कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज।